आज हम बनाएंगे मूली के पराठे बिना मेहनत के, बगैर कद्दूकश किए। बहुत ही आसान चटपट जो बन जाएंगे हमारे क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार यमी मूली के पराठे जो जाते ही आपके मुंह में घुल जाएंगे। एक तो ये क्रिस्पी बहुत है और जैसे लच्छेदार पराठे में क्रिस्प होता है और घुलने वाले और कुरकुरे से और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी जो है हमारे आज बनेंगे मूली के पराठे जो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली एक बड़े साइज़ की मूली, उसको मैंने पहले छील लिया है। छील के अब हम इसको बॉईल करेंगे जैसे आलू को बॉईल करते हैं। तो उसमें रख के पानी डालेंगे ताकि मूली उसके अंदर डूब जाए। फिर इसको हम जो है 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। जब तक मूली हमारी बॉईल होती है तब तक हम अपना आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने घर का आटा लिया है जो थैले वाला था वाइट। तो यहाँ पे 2 कप आटा लूँगी मैं। तो छान के मैंने पहले रख लिया था। अब आटे में नमक डालेंगे, 1 टीस्पून जो है नमक डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें घी डालेंगे। घी डालने से, घी हो या ऑयल आप डाल सकते हैं। घी डालने से क्या होगा, जो पराठा हमारा बहुत क्रिस्पी कुरकुरा और मज़े का मुँह में घुल जाने वाला जो पराठा बनेगा। तो इसी तरह हाथों से मसल के इसको हमने मिक्स करना है ताकि सारे आटे में अच्छे से जो है घी मिक्स हो जाए ताकि जो पराठे हमारे मज़े के क्रिस्पी बने। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा हम जो है अच्छे से गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और सख्त भी नहीं करना। इसको अच्छे से मसल के हमने आटे गूंद लेना है ताकि हमारे पराठे मज़े के बने। जितना अच्छा गूंदेंगे पराठे जितने मज़े के बनेंगे। अब हमने पेड़े बना लेने हैं। देखें जिस तरह करके तकरीबन हमारे जो हैं 6 पेड़े बने हैंगे। इससे 6 हमने पराठे बनाने हैं। तो दरमियाने साइज़ के हमने पेड़े बना लेने। देखें जी 2 कप मैदे से 2 कप आटे से हमारे जो बने हैं पेड़े वो बने हैं जी 6 पराठे बनेंगे हमारे। तो मैंने घर का आटा लिया है, ये गंदम नहीं है, वाइट आटा है। अगर आपके पास गंदम है तो गंदम का आटा ले लीजिएगा। अगर आपके पास मैदा है तो वो, अगर आपके पास रेगुलर जो आटा होता है जो थैले वाला वाइट आटा मिलता है वो जो है आपके पास आप ले सकते हैं। तो आप पेड़े बना लेंगे। देखिए सारे पेड़े माशाल्लाह से मेरे बन चुके हैं। तो ये बहुत छोटे भी नहीं है और दरमियाने साइज़ के, बहुत मोटे भी नहीं। हमने दरमियाने साइज़ के ना पेड़े बना लेने ताकि बहुत मोटे भी ना हों। तो इनको हम रख लेंगे साइड पे। तो पेड़ों को तो अब हम चेक कर लेते हैं हमारी मूली कि हमारी मूली गली की नहीं गली। देखें जी माशाल्लाह से गल चुकी है, बहुत अच्छे से छुरी जा रही है। अब इसको निकाल लेंगे और हम इसके जो है पहले छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि हमें जो अगर आपके पास मैशर है तो मैशर से आप इसको मैश कर लीजिए, वरना कूट लीजिए जिस तरह आपको ईजी हो, वरना किसी गिलास कटोरी से आप इसको कीजिए तो आराम से ये जो इसका जो है हलवा सा बन जाएगा। तो ये अच्छे से मैश हो चुका है। इसमें हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज स्लाइस में कटा हुआ बारीक वो डाल लेंगे। अब डालेंगे इसमें धनिया बारीक काटा हुआ, तो 2 टेबलस्पून इसमें धनिया डाल दूंगी। इसके बाद जी हम इसमें ऐड करने वाले हैं हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं, 1 टेबलस्पून ये डालेंगे। तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अगर कम पसंद करते हैं तो कम भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें जो है पहले काट के डाली हुई हैं। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे सूखा साबुत धनिया 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा। तो इन दोनों को पहले साफ़ कर लिया था मैंने। अब मिक्स करके इसमें साइड के रख देंगे। अब हम अपने जो है पेड़े जो ले के आएंगे। अब थोड़ा सा डस्ट करेंगे मैदा या आटा जो आपके पास हो। उसके बाद हम इसकी रोटी सादी सी जो है गोल गोल बेल लेनी है। जितने साइज़ की आप बनाना चाहें उतना आप बेल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जी 2 टेबलस्पून भर के हमने जो मसाला हमने बनाया है, ये देखें जी हम जो हमने स्टफिंग करनी है मूली की वो तैयार है। तो उसको हम दरमियान में रखेंगे, ऐसे करके रोटी के दरमियान में रखना है। इसके बाद जी देखिए एक तरफ से इसका कोना उठाएंगे, ऐसे इसके ऊपर रख देंगे मसाले के ऊपर। दूसरा कोना उठाएंगे, ऐसे इसके ऊपर रख देंगे जो हमने मूली का जो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इधर से भी हम ऐसे बंद कर लेंगे। ये देखें, तो ये आप परेशान नहीं होएगा, आपके जो पराठा टूटेगा भी नहीं और आपका जो है अच्छा मज़े का और क्रिस्पी पराठा बनेगा। न्यू स्टाइल का है ये, तो देखने में अच्छा बनेगा चकोर जो पराठा मूली का, और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। आप यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। दिल करता है खाते जाए इतने मज़े का बनते हैं और दिल करता है रुके ही ना, मतलब बनते रहें और हम खाते रहें। सुबह के नाश्ते में खाइए, शाम को खाइए, जब आपका दिल करे तो आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्राई पैन में लिए, आप कोई तवा ले लीजिए, फ्राई पैन लीजिए, कुछ भी। तो इसमें हल्का सा पहले घी डालेंगे। चूल्हा मैंने पहले जला लिया था। तो अब पराठा हमने अपना डाल लिया है। तो अब हल्का सा घी लगा के इसको प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। तो इसको जो आंच मैंने है बिल्कुल लो रखी हुई है। तो इसको बिल्कुल फुल आंच पे नहीं पकाना, फुल आंच पे पकाएंगे तो जल्दी से पक जाएगा मगर क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो जब तक वो हमारा एक पराठा बनता है तब तक हम दूसरे जो पराठे अपने तैयार कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं आप लोगों को फिर बता देती, दिखा देती ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैंने जो ये है पराठा कैसे बनाया है।
और किस तरह। और अगर इसमें पानी हो मूली का तो आप इसको पहले साइड पे कर लीजिएगा, पानी को इसमें ना डालिएगा। मूली में जैसे अक्सर पानी होता है ना, तो इसको फिर आप उसका ख्याल कीजिएगा। तो मैंने भी साइड पे किया हुआ था, इस साइड पे पानी था तो मैंने साइड पे कर करके ना फिर मूली का जो ये डाली थी, इसका जो स्टफिंग हमने तैयार की थी। तो इसको भी वैसे ही हमने चौरस जो है इसका बना लेना है पराठा। ये देखिए इस तरह करके बहुत आसान होता है। तो आप बहनें बनाते होंगी घर में चौरस पराठे, तो बस इसमें हमने फिलिंग करनी है और कुछ नहीं, सिंपल सा पराठा है, मगर जो खाने में है जो टेस्ट है माशाल्लाह से इतना अच्छा है मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद बनाएंगे और ख़ुद इसकी तारीफ़ें जो खुद करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो हमारे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो पराठा हमारा बन चुका है, ये देखें जी माशाल्लाह से। तो इसी तरह से हमने सारे पराठे अपने बना लेने हैं। एक पराठा और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो ये देखें जी दोनों तरफ से हमने घी लगाना है, और आंच को हमने लो ही रखना है, हमने बिल्कुल तेज़ नहीं कर देना और बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं कर देना। तो घी डालेंगे इस पर, तो अब इसको हम पलट लेंगे, हल्का का प्रेस भी करेंगे ताकि अंदर से पराठे हमारे जो कच्चे ना रहें और क्रिस्पी और मज़े के बन जाए। तो माशाल्लाह से पराठे जो हमारे जो है बन चुके हैं, इनको मैं निकालती हूँ, निकाल के आपको इसका फाइनल लुक जो है दिखाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे कितने मज़े के पराठे जो लग रहे हैं, जैसे देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, माशाल्लाह खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो ये मेरे घर में सबको पसंद आए थे। तो इसकी जो न्यू उसका था रेसिपी, एक तो बॉयल किया था मैंने, आसान रेसिपी के साथ बनाया, दूसरा इस पर खाने में इतने मज़े के लग रहे थे ना, जो आटे में घी डाल के हमने आटा गूंदा तो उससे क्रिस्पी होते, इतने घुल रहे थे, मतलब मुंह में डालते थे वाला घुल जाता था। सबको पसंद आए थे। रायते के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, अगर आपके पास केचप है तो केचप लगा के खाइए, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता लगे मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगी। तो ये रेसिपी आप बना के पराठे अपने बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में बना के दीजिए, वो आराम से खाएँगे, क्योंकि जैसे हमने इनको बॉयल किया ना तो उससे जो इसका टेस्ट भी अच्छा बन गया और जो आराम से घुल जाते हैं, बच्चों को पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या डाला हुआ है। तो जैसे आलू के पराठे बनाते हैं हमने सेम वैसे ही बनाया है, मूली को बॉयल करके। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार, झटपट बनाएं और इंजॉय करें सर्दियों में मूली के पराठे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।